आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का रिलेशन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके शेप में जो डिस्टॉर्शन आता है उसको स्टडी किया था जॉन टेलर ने। इसको बोला जाता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। इसको समझने से पहले आप केमिकल बॉन्डिंग का पुराना कॉन्सेप्ट रिकॉल कीजिए। किसी भी कंपाउंड का जो शेप होता है वो डिपेंड करता है उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर की जो अरेंजमेंट होती है वो इस टाइप से होती है जिससे उनमें मिनिमम रिपल्शन हो और मिनिमम रिपल्शन के कारण मैक्सिमम स्टेबिलिटी आती है और जो अरेंजमेंट है मिनिमम रिपल्शन वाली उसके कारण एक शेप या ज्योमेट्री मिलती है कंपाउंड। तो किसी भी कंपाउंड का शेप सेंट्रल मेटल के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है उनकी अरेंजमेंट पर डिपेंड करते हैं। उसके अलावा आपको यह भी देखना है कि डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है वो सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल। तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल दो टाइप की होती है। कैसे देखिए, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमने सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट किया है और सेकंड पार्ट में एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए डी जीरो सिस्टम है। मान लीजिए डी ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी जीरो सिस्टम। अब इसमें लिगेंड कोई भी हो, स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी जीरो सिस्टम है। ये सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। उसके अलावा D1 सिस्टम हो, D2 हो, D3 हो। D1 हो तो ये अरेंजमेंट होगी, एक ही इलेक्ट्रॉन है। D2 हो तो भी दो इलेक्ट्रॉन है। D3 हो तो ये तीन इलेक्ट्रॉन है। इन तीनों ही अरेंजमेंट में स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। D5 लिगेंड कौन सा है? वीक लिगेंड। तो फर्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? T2G ऑर्बिटल में। नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे Eg सेट में। D6 में 6 इलेक्ट्रॉन है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो पेयरिंग करा देगा, तो सारे 6 इलेक्ट्रॉन T2G सेट में प्रेजेंट होंगे। D8 यहां पर हम वीक लिगेंड की बात कर रहे हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है T2G ऑर्बिटल में और 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है Eg सेट में। दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये भी सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। और लास्ट है D10 सिस्टम। अब यहां भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे ऑर्बिटल्स हैं, दे आर ऑल ऑक्यूपाइड। तो ये सब क्या है? सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन की। D0, D1, D2 है लिखा नहीं, लेकिन वो भी आप ले सकते हैं, D1, D2, D3, D5। D5 कहां पर? वीक लिगेंड। D6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए, D8 वीक लिगेंड के लिए और D10 स्ट्रॉन्ग हो या वीक लिगेंड कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम देखते हैं एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है। तो D4 यहां नहीं लिखा है, देखिए तीनों अरेंजमेंट यहां नहीं लिए हैं। D4, D7, D9। D4 में वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड तभी क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे T2G सेट में और 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा Eg सेट में। यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो क्या होता? ये इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर लेता, तो Eg सेट में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो D4 सिस्टम वीक लिगेंड है, 3 इलेक्ट्रॉन T2G में, 1 इलेक्ट्रॉन Eg सेट में। D7 में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पहले 6 इलेक्ट्रॉन तो T2G में आ जाएंगे, बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? Eg सेट में। और D9 सिस्टम। अब D9 सिस्टम स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन जनरल यदि आप देखेंगे तो ये सब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। लिगेंड जहां पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वो अरेंजमेंट है D0, D1, D2, D3। उसके अलावा D10 स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो वीक लिगेंड हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी में D5 में वीक लिगेंड, D6 में स्ट्रॉन्ग लिगेंड, D8 में वीक लिगेंड। और जो एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है वहां पर D4 सिस्टम वीक लिगेंड फील्ड के प्रेजेंस में, D7 स्ट्रॉन्ग
फील्ड के प्रेजेंस में। D9 स्ट्रॉन्ग हो या वीक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट है वो भी इंपॉर्टेंट होती है। यदि इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, तो ये जो अरेंजमेंट है इससे जितने भी लिगेंड है उनमें इक्वल रिपल्शन होता है, इसलिए ज्योमेट्री में कोई डिस्टॉर्शन नहीं आता, रेगुलर ज्योमेट्री मिलेगी। लेकिन यदि एसिमेट्रिकल अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन की तो क्या होगा, कुछ लिगेंड को इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपेल करेंगे, कुछ को कम रिपेल करेंगे, इसलिए शेप में डिस्टॉर्शन होगा। ठीक है। अब आपको ये पता है कि जब भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में लिगेंड की अप्रोच क्या होती है, तो लिगेंड अप्रोच करता है अलोंग द एक्सिस। डी ऑर्बिटल को हम दो सेट में डिवाइड करते हैं, T2g सेट और EG सेट। T2g सेट को ये बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है, बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल इनको बोला जाता है। और EG सेट में 2 ऑर्बिटल है, इनको अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल बोला जाता है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में लिगेंड अप्रोच करता है अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस करेगा तो उसके पाथ में EG सेट के ऑर्बिटल आएंगे, इसलिए उनको रिपेल करेगा, रिपल्शन के कारण उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। इसलिए हम T2g सेट को कम एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं, EG सेट की एनर्जी ज्यादा दिखाते हैं। ठीक है। तो जो शेप है, हम शेप की बात कर रहे हैं, वो केवल इलेक्ट्रॉन पेयर के अरेंजमेंट पे डिपेंड नहीं करता है, वो डी इलेक्ट्रॉन और लिगेंड में रिपल्शन पर भी डिपेंड करता है। और डी इलेक्ट्रॉन और जो डी इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड है उनमें रिपल्शन का रीजन क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यदि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो सारे लिगेंड पे इक्वल इफेक्ट होगा, इक्वल रिपल्शन होगा, ज्योमेट्री रेगुलर होगी। और यदि एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का तो क्या होगा, कुछ लिगेंड को ज्यादा रिपल्शन होगा, कुछ में कम रिपल्शन होगा, इसलिए शेप में डिस्टॉर्शन आएगा। ये समझ में आ रहा है। जनरली आप ये भी याद रखिए कि T2g सेट लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है, बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल है, इसमें यदि एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का तो कोई इफेक्ट नहीं होता है ज्योमेट्री में। लेकिन यदि EG सेट में एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का तो शेप में डिस्टॉर्शन आता है। तो इतना आपको समझ में आया क्या, इसको फिर से हम रिपीट करते हैं। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या है, ये है डिस्टॉर्शन इन द शेप ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में शेप में डिस्टॉर्शन कैसे होगा वो हमें समझना है। शेप किसी भी कॉम्प्लेक्स का किस पर डिपेंड करता है, सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है उनकी अरेंजमेंट पर शेप डिपेंड करता है। उसके अलावा लिगेंड और डी इलेक्ट्रॉन में जो रिपल्शन है उस पर भी शेप डिपेंड करता है। तो जॉन टेलर का ये कहना है कि डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट है यदि वो सिमेट्रिकल है तो रिपल्शन इक्वल होगा सारे लिगेंड पे और ज्योमेट्री रेगुलर होगी। लेकिन यदि एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का डी ऑर्बिटल में तो क्या होगा, कुछ लिगेंड पे ज्यादा रिपल्शन होगा, कुछ पे कम होगा, इसलिए शेप में डिस्टॉर्शन आएगा। अब इसको इजी कर दें। अभी आपको लग रहा होगा कि ये कहीं स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कहीं वीक है, कैसे याद रखेंगे। तो आप केवल ये याद रखिए कि EG सेट, 2 सेट हैं, T2g ऑर्बिटल और EG ऑर्बिटल। EG सेट में यदि अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो जो शेप है उसमें डिस्टॉर्शन आएगा। यहां आप देखिए EG सेट में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां भी नहीं है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है। तो EG सेट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या 4 इलेक्ट्रॉन हो, तो ये सिमेट्रिकल है। EG सेट में 0 है या 2 है या 4 है, ये सिमेट्रिकल है। अब यहाँ देखिए EG सेट में 1 है या 3 है। तो सिंपली याद रखना आसान हुआ कि यदि EG सेट अनऑक्यूपाइड है या उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है या 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो सिमेट्रिकल है। EG सेट में 1 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो अनसिमेट्रिकल है। तो यदि सिमेट्रिकल है तो शेप में कोई डिस्टॉर्शन नहीं आएगा और अनसिमेट्रिकल है तो शेप में डिस्टॉर्शन होगा। तो व्हाट इज जॉन टेलर डिस्टॉर्शन? डिस्टॉर्शन इन द शेप ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और डिस्टॉर्शन का कारण क्या है?
Eg सेट में एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब समझ में आया सभी को? इजी है।